जय माँ कामाख्या। सभी को जय माता दी, जय माँ कामाख्या। आज का प्रश्न जो विशेष रूप से आ रहा है कि कामाख्या धाम आए तो हमारा नंबर लगेगा या नहीं लगेगा, या हमसे चर्चा होगी या नहीं होगी। देखिए, कामाख्या धाम का दरवाजा सभी के लिए खुला है, सभी से चर्चा होती है, सभी से मैं बात करता हूँ, चाहे रास्ते में घूमते चलते बात करता हूँ, पर करता जरूर हूँ। सभी के मैं हालचाल जरूर पूछता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे मैं बात नहीं करी हो। हाँ, भीड़ ज्यादा रहती है। आज जैसे आज दिन भर भीड़ थी, आज दिन भर लोगों का आवागमन बहुत अधिक था, फिर भी हमने 5-5, 10-10 मिनट सभी को दिए। ऐसा नहीं है कि नहीं दिए, बात सबसे करी। और अगर मैं ना मिल पाऊं या अगर मैं नहीं भी रहा, नहीं भी बात कर पाया, तो एक नींबू आप 7 बार अपने से उतार के और यहाँ डस्टबिन में डाल दें, ऑटोमेटिक आपके ऊपर से जो नकारात्मक शक्ति वो समाप्त हो जाएगी। तो ये प्रश्न चिन्ह जो आप बार बार कॉल करके या पूछ रहे हैं, आपको कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ 11 से 5 बजे तक भी बीच में आना है और माई के दर्शन करके नींबू साथ में लाना है और 7 बार उतार कर काट के किसी भी डस्टबिन में आपको डाल देना है। इसके अलावा आपको कुछ करना भी नहीं है। बाकी मुझसे चर्चा करना है तो मैं चर्चा करता हूं, ऐसा नहीं है। अगर मैं हवन में बैठा हूं या मैं कहीं जप में बैठा हूं या कहीं शांति से बैठा हूं, उस टाइम आपसे चर्चा नहीं होती, लेकिन मैं 1-2 घंटे बाद वापस उठता जरूर हूं और आप लोगों से चर्चा जरूर करता हूं। देखिए, जीवन में आए हैं तो ये जीवन अनमोल है और जीवन को सार्थक बनाने के लिए, जगत के कल्याण के लिए, माई कामाख्या का प्रचार प्रसार करने के लिए हम आए हैं। इसीलिए हम सब भक्तों को कहते हैं कि माई कामाख्या का प्रचार प्रसार करो, माई कामाख्या का गुणगान गाओ, और माँ कामाख्या की जितना हम अधिक प्रचार प्रसार करेंगे, इतना हमारा जीवन धन धान और जीवन सुखमय और समृद्ध बनेगा। और एक चीज और, एक प्रश्न बार बार आज जो आ रहे थे कि कामाख्या धाम कैसे आए, क्या आए। देखिए, कामाख्या धाम जो राजस्थान के लोग हैं वो रतलाम ट्रेन से आ जाएं, तो रतलाम से आपको कामाख्या धाम पास में पड़ेगा। और जो गुजरात तरफ से लोग आ रहे हैं वो इंदौर आए, ताकि इंदौर से डायरेक्ट आपको वापस इंदौर से रतलाम बस मिल जाएगी, छोटा नागदा आप उतर जाओगे और यहां तक आ जाओगे। आप धार होके ना आए, क्योंकि धार जाओगे तो आपको उल्टा 16 किलोमीटर का राउंड हो जाएगा, इसलिए। और जो धार क्षेत्र के लोग आ रहे हैं वो धार से सीधा कामाख्या धाम 16 किलोमीटर धार से पड़ेगा। आप यहां तक आए और नेट पे आप मां कामाख्या धाम पिंजरा लिखोगे तो लोकेशन भी आपको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। एक प्रश्न बार बार आता है कि रहने की व्यवस्था। देखिए, जितने लोग यहां रह सकते हैं वो उनको रहने की व्यवस्था पूर्ण है। यहाँ गादी बिस्तर से लगाकर हर चीज की, यहाँ खाना बनाने से लगाकर चाय, सभी व्यवस्था यहाँ पर है। और आपको रहने की व्यवस्था भी यहाँ पर है, स्नान की व्यवस्था भी है, सारी व्यवस्था यहाँ पर है। तो उसकी भी चिंता ना करें कि हम आएंगे तो रहने की व्यवस्था क्या है, वो नहीं है तो फिर नागदा क्षेत्र में बहुत सारी होटल्स हैं, ढाबेस हैं, धार में है, 16 किलोमीटर पड़ता है, अगर वहां से भी आप अप डाउन करोगे तो भी आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं विस्तार रूप से वीडियो इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि मेरी एक सबसे निवेदन है कि अपने विवेक से आए, अपने सभी चीजें और अपने हिसाब से यहाँ कामाख्या धाम आए, क्योंकि जगत कल्याण के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए, मानव जगत का कल्याण करने के लिए निस्वार्थ दरबार है। यहाँ कोई भी स्वार्थ या किसी प्रकार का कोई दक्षिणा दान नहीं लिया जाता। बार बार हम इस बात पे, इस टॉपिक पे क्यों अड़े हैं? क्योंकि जहां सच्चाई है, जहां सच्ची देवी है, जहां सच्चाई देवी का स्थान है, जो मां कामाख्या जगत जननी तंत्र की देवी है, उसका स्थान है, वहां कभी भी पैसों से उसको खरीद नहीं सकते, आप धन दौलत से खरीद नहीं सकते। आप सिर्फ उसको खरीद सकते हो तो अपने स्नेह, अपने प्यार और अंदर की आत्मा से मां कामाख्या को खरीद सकते हो। इसके अलावा आप दुनिया में किसी ताकत से मां कामाख्या को नहीं खरीद सकते हो, ना मुझे खरीद सकते हो। रही बात मंदिर की, तो मंदिर में आपको जो लगे, रेत, सीमेंट, गिट्टी, सरिया, जो आपको स्वेच्छा से देना है, जब आप सही हो जाओ, जब आपको आराम हो जाए, जब आपका शरीर स्वस्थ हो जाए, आपके काम चलने लग जाए, आपका बिजनेस धंधे चलने लग जाए, जो उससे बचत हो, उससे आप जो दान देना चाहते हो वो दे सकते हो। दान देने का कोई मना नहीं है। लेकिन मेरे दरबार में, मेरे मां कामाख्या के सानिध्य में, मां कामाख्या का वरद पुत्र, मैं एक ही शब्द कहता हूं, हम दान नहीं मांगेंगे। जब तक ये जीवन है, जब तक किसी से हम दान की अपेक्षा भी नहीं करेंगे और किसी से दान लेंगे भी नहीं। जिसकी मर्जी हो, जिससे मां कामाख्या स्वेच्छा से दिलाई, वही दान स्वीकार है। आप ये सोचो कि ये विश्व में इतना पाखंड, इतनी चीजें इस दुनिया में चल रही है जो बिना पैसों से कोई काम नहीं हो रहा, और पहला ऐसा धाम मां कामाख्या धाम विश्व का बनेगा जिसमें निस्वार्थ रूप से, बिना सहयोग से, बिना राशि से आपके काम होंगे, सिर्फ नींबू से काम होंगे। तो जय मां कामाख्या। मैं ज्यादा अधिक समय नहीं लूंगा, मेरी वीडियोस बहुत लंबी होती हैं और सब एक विशेष
कामाख्या भक्तों का मैं धन्यवाद करता हूं कि जो कामाख्या धाम से जुड़े या अन्य जुड़े, वो मां कामाख्या की जो वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से फैला रहे हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं उनसे मां कामाख्या से भी निवेदन करता हूं, हे मां कामाख्या, जो तेरा प्रचार प्रसार कर रहा है, जो तेरी वीडियो शेयर कर रहा है, जो तेरे बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचा रहा है, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कुछ ना कुछ खुशखबरी दे देना, ताकि उसका जीवन धन धान से बन जाए और मां कामाख्या तेरे प्रति आस्था और विश्वास हो जाए। जय मां कामाख्या सभी को, जय मां कामाख्या। सभी का जीवन सुखमय रहे, सब अच्छे रहे, मंगलमय रहे, सब इतने अच्छे रहें। और ये जो नकारात्मक शक्ति है, तंत्र क्रिया है, भूत प्रेत बलित से बचते रहें। अपनी सुरक्षा खुद करें। किसी के कपड़े आपस में ना पहने, किसी के साथ आपस में भोजन ना करें। हमेशा कभी भी शमशान से आए तो स्नान घर के बाहर ही करें, घर के अंदर आके स्नान ना करें। घर आने के पहले एक बार आसमान की ओर जरूर देखें, ताकि जो नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर आ रही है वो आपके ऊपर ना आए। उसके बाद विशेष रूप से कभी भी मीठा खाएं तो अपनी मुंह पर हमेशा पानी पिए। मीठा हमेशा खाने के बाद पानी जरूर पिए, अन्यथा उससे भी तंत्रिक्रिया होती है। आपस में किसी के कपड़े ना लें, क्योंकि कपड़े से सबसे ज्यादा तंत्रिक्रिया होती है। क्योंकि आजकल महिलाएं, हमारी बहन बेटियां आपस में कपड़े पहनती हैं, उससे एक दूसरे पर तंत्रिक्रिया एक्सचेंज हो रही है। देखिए, मैं इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं कि मैं भी अब थक चुका हूं समझाकर। मेरा काम है जगत कल्याण करना, लोगों के लिए भलाई के काम करना। हर व्यक्ति बस दुखी आता है, आंसू रोता है, या गाता है, रोता है, समस्या गिनाता है, जो भी है। मैं बस एक ही वेद बोलता हूं कि कर्म से व्यक्ति दुखी हो जाए तो चलेगा, ग्रह नक्षत्र खराब हो जाए तो चलेगा, लेकिन भूत प्रेत से अगर कोई व्यक्ति दुखी हुआ तो उसकी जमीन जागीरें सब बिक जाती है। तो इसलिए जीवन का हमेशा अपने जीवन को सार्थक बनाएं, विश्वास के साथ, अंदर की आत्मा के साथ। मां कामाख्या का द्वार आपके लिए खुला है, हमेशा खुला रहेगा। जब आप आना चाहें जब आए। लेकिन मैंने विशेष रूप से कहा कि आप ऐसा ना सोचे कि कॉल लगा के जाएंगे, हम फोन लगाएंगे तभी वो मिलेंगे। हम 24 घंटे आपकी सेवा में हैं। 11 से 5 बजे का समय है, आप जब भी आना चाहें जब आ सकते हैं। जय मां कामाख्या। और दूर के लोग विशेष ध्यान रखें, दूर के लोग हमेशा अपने साथ कपड़े और व्यवस्था करके आए, ताकि आपको रात में या रुकने में कोई दिक्कत की दुविधा नहीं। क्योंकि अभी कोटा और राजस्थान, गुजरात के लोग सबसे ज्यादा कामाख्या धाम से जुड़े हैं। इन सभी में अपील करता हूं कि आप व्यवस्थित तरीके से आए। और जो शिवनी, शाजापुर, इस तरह के लोग आते हैं, ये भी इंदौर से होते हुए आए, ये उज्जैन ना जाए। और उज्जैन से भी आते हो तो उज्जैन से बस आने में बदनावर आना पड़ता है, फिर आपको कामाख्या धाम आना पड़ता है। तो इंदौर से ही रतलाम की बस मिल जाएगी, जिससे आपको कामाख्या धाम आना पड़ेगा। तो वो भी एक विशेष रूप से मैं उस आस्था और इधर के जो लोग आ रहे हैं उनको इंदौर होके ही आए, अन्यथा वो उज्जैन जाएंगे, फिर बदनावर से बस चेंज करना पड़ेगी, फिर यहां आना पड़ेगा। मैं इसकी विस्तार रूप से जानकारी थोड़े दिन बाद दूंगा। जय मां कामाख्या, जय मां कामाख्या, जय मां कामाख्या। सभी का मंगलमय करे और मां कामाख्या सभी का भला करे, और सभी हमेशा उन्नति करते रहें, आगे बढ़ते रहें, जीवन सबका धन धान से भरता रहे।